हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रानू पाटीदार। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि बारिश के मौसम में बहुत सारी बीमारियां भी जैसे मलेरिया, डेंगू चल रहे हैं, तो इन केस में प्लेटलेट कम हो जाते हैं। इसके अलावा भी और कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें प्लेटलेट कम हो जाते हैं, तो आज इस वीडियो में हम उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्लेटलेट क्या होता है। तो प्लेटलेट एक ब्लड की सेल्स होती हैं। जिस तरह WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, उसी तरह से प्लेटलेट भी एक ब्लड की सेल्स होती है। और प्लेटलेट की लाइफ स्पान 4 से 6 दिन की होती है। इसके बाद प्लेटलेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इस तरह से बोन मैरो में नए प्लेटलेट बनते रहते हैं और ये 4 दिन में डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और इस तरह से साइकिल चलता रहता है। तो आजकल कुछ पेशेंट ऐसे देखे गए हैं कि अगर प्लेटलेट थोड़ा भी कम होता है तो वो एंजाइटी में आ जाते हैं और वो हमसे क्वेश्चन करते हैं कि प्लेटलेट हमारे कम हो गए तो हमें क्या करना है। अगर प्लेटलेट काउंट माइल्ड लो होता है यानी थोड़ा बहुत ही कम होता है तो ऐसे केस में आपको घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि प्लेटलेट काउंट हो जैसे 1 लाख हो या 1,20,000, तो ऐसे केस में आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो किसी भी वायरल डिसीज में या इन्फेक्शियस डिसीज में थोड़ा बहुत प्लेटलेट काउंट लो हो सकता है। ये जब आपका इन्फेक्शन क्योर होता है तो प्लेटलेट काउंट अपने आप वापस बढ़ भी जाते हैं। तो अब देखते हैं कि प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज क्या होती है। तो प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी कि 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में प्लेटलेट नॉर्मल माना जाता है। तो अब देखते हैं कि हमारी बॉडी में प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है। तो प्लेटलेट का काम होता है कि जब हमारे शरीर में कोई ब्लीडिंग होती है तो प्लेटलेट ब्लीडिंग को रोकने का काम करती है। और जब प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो जाते हैं तो ऐसे केस में इंटरनल ब्लीडिंग होने लग जाती है और कभी कभी ब्रेन हेमरेज होने की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जब प्लेटलेट काउंट 20,000 या इसके बिलो हो जाता है तो ऐसे केस में हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 से 50,000 के बीच में हो और अगर पेशेंट को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर के सिम्टम ना हो तो ऐसे केस में प्लेटलेट चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पेशेंट को 20,000 के ऊपर प्लेटलेट काउंट हो, उसके बाद भी कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स दिखे, तो ऐसे केस में प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप समझते हैं कि प्लेटलेट काउंट लो होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि डेंगू और मलेरिया में प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। मलेरिया चाहे वो कोई से भी टाइप का हो, उसमें प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, लेकिन जब डिसीज़ क्योर होती है तो उसके बाद प्लेटलेट काउंट वापस अपने आप बढ़ने लग जाते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है डेंगू। तो डेंगू में भी प्लेटलेट काउंट कम होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब पेशेंट क्योर होता है तो प्लेटलेट काउंट वापस बढ़ने लग जाते हैं। और डेंगू की एक सीवियर कंडीशन होती है जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। तो इस केस में प्लेटलेट काउंट काफ़ी कम हो जाता है और ऐसे में पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर के सिम्टम भी दिखने लग जाते हैं। नोज में ब्लीडिंग होने लग जाना, स्किन पर रैशेस दिखने लग जाना या इंटरनल ब्लीडिंग होना। तो ऐसे केस में यूरिन में या स्टूल में ब्लड आने लग जाता है। तो ऐसे केस में हमें प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत पड़ती है और पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है। और अगली कंडीशन होती है वायरल डिसीज़। जैसे कि अगर आपको वायरल फीवर है तो इसमें आपको माइल्ड प्लेटलेट कम हो सकते हैं, लेकिन ये धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो जाते हैं। वायरल डिसीज़ में जैसे हेपेटाइटिस या HIV, इस कंडीशन में भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। और अगली कंडीशन होती है ल्यूकेमिया या अदर टाइप ऑफ कैंसर। तो ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर, तो इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट लो हो जाते हैं। और सम टाइप ऑफ एनीमिया जैसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जो कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, तो इसमें भी प्लेटलेट काउंट लो हो जाते हैं। और एक होता है बोन मैरो डिफेक्ट। तो हम जानते हैं कि प्लेटलेट बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अगर बोन मैरो में कोई डिफेक्ट हो जाता है तो बोन मैरो में ही प्लेटलेट नहीं बनते हैं, इस वजह से भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं। और अगली कंडीशन होती है ड्रग इंड्यूस्ड। तो कुछ टाइप की दवाइयाँ होती हैं जिनको लेने से पेशेंट के प्लेटलेट काउंट लो हो जाते हैं। तो इसमें जैसे एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक ड्रग्स होती है, इसकी वजह से प्लेटलेट काउंट लो हो सकते हैं। और अगली कंडीशन होती है कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी। तो जब पेशेंट का कैंसर के लिए ट्रीटमेंट चलता है जिसमें कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी होती है, तो इसमें पेशेंट के प्लेटलेट काउंट लो हो सकते हैं। और अगली कंडीशन होती है ITP यानी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो इसमें इडियोपैथिक काज होता है और प्लेटलेट काउंट लो हो जाते हैं। और अगली कंडीशन होती है ऑटो इम्यून डिसीज, जिसमें कि पेशेंट के प्लेटलेट के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाते हैं और वो एंटीबॉडी प्लेटलेट को तोड़ते हैं और इस वजह से प्लेटलेट काउंट लो हो जाता है। तो अब जानते हैं कि अगर प्लेटलेट काउंट लो होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटलेट का काम होता है ब्लीडिंग को रोकना। तो अगर प्लेटलेट लो होंगे तो हमारे शरीर में कोई भी ब्लीडिंग होगी तो वो रुक नहीं पाएगी और इस वजह से कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। तो इसमें हो सकता है सुपरफिशियल ब्लीडिंग, जिसमें स्किन में रैशेस या परप्यूरा दिखने लग जाते हैं।
और अगला सिम्टम होता है प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग, यानी कि अगर आपको कोई कट लग जाता है तो लंबे समय तक ब्लीडिंग बंद नहीं होती है और ब्लीडिंग होती रहती है। ब्लीडिंग फ्रॉम नोज एंड गम्स, यानी कि आपकी नोज से या गम्स से ब्लीडिंग होने लग जाएगी। और ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन एंड स्टूल, यानी आपके यूरिन में ब्लड आने लग जाएगा, स्टूल में ब्लड आने लग जाएगा। और अगर इंटेस्टाइन में इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो आपको वॉमिटिंग में ब्लड आने लग जाता है। फीमेल्स में यूजुअली हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, यानी कि एमसी पीरियड में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। और अगर ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है जिसे हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं, तो इस वजह से पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है और कभी कभी पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है। तो अब देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट देखने के लिए कौन सा टेस्ट करवाते हैं। तो जब आपका प्लेटलेट काउंट देखना हो तो उसके लिए एक सीबीसी टेस्ट होता है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, जिसमें आपके हीमोग्लोबिन और ब्लड सेल्स देखे जाते हैं। तो इसमें आपका प्लेटलेट काउंट लो हो तो इस टेस्ट से पता चल जाता है। तो अगर आपका प्लेटलेट काउंट 20,000 के बिलो आता है तो आपके डॉक्टर आपको प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह देते हैं। आजकल ऐसी बहुत सारी गलत धारणा है कि प्लेटलेट काउंट बढ़ाने के लिए आपको ये लेना चाहिए जिससे आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। तो साइंटिफिकली ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा गया है कि आप कुछ चीज़ें खाने से प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है। प्लेटलेट काउंट अगर थोड़ा बहुत लो हुआ हो तो आपकी डिसीज़ क्योर होने के साथ साथ अपने आप बढ़ जाता है। और अगर प्लेटलेट काउंट 20,000 के बिलो हो जाता है तो ऐसे केस में आपको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। कोई अन्य ट्रीटमेंट लेने से प्लेटलेट काउंट नहीं बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई वायरल फीवर होने से या सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जिसे हम सेप्सिस कहते हैं, और मलेरिया या डेंगू में अगर प्लेटलेट काउंट थोड़ा बहुत लो होता है तो ऐसे केस में आपको डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केस में डिसीज़ क्योर होने के साथ साथ प्लेटलेट काउंट अपने आप बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी इस वीडियो से आपको प्लेटलेट के बारे में समझने में हेल्प मिली होगी। तो आप मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।